दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जाग कर पड़ती हैं, वही एक दिन इतिहास भी रचती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब कर लीजिए। और उसी के साथ में जो लोग बहुत समय से इस राशिफल को देख रहे हैं और अब इसमें कुछ सुधार चाहते हैं या आपका कोई सजेशन है जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए है, तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपके जो भी सजेशंस हैं उनको नोट करके आने वाले दिनों में उन पर हम विशेष प्रोग्राम बनाएंगे आपके लिए। फिर बात होती है आज पंचांग की। तारीख 21 जून 2025 है और दिन शनिवार का। आज के विशेष उपाय में हम बात करेंगे माता दुर्गा के 7 दिव्य अस्त्र और शस्त्रों का रहस्य। देवी देवताओं के क्या अस्त्र शस्त्र होते थे और उनका क्या महत्व होता था, इसी पर हम चर्चा करेंगे। संवत 2082 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी सुबह 7:19 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा शाम के 7:50 तक, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा और मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और शुभ चौगड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:20 से 8:50 तक और फिर से दोपहर में 1:20 से 3:20 तक। अब यहां पर अगर हम यात्रा की बात करें तो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा की ओर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उड़द का उपयोग कर फिर ही आप अपनी यात्रा को आरंभ करें। अब बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, संख्या केदार योग, भद्र महापुरुष योग, अनफा योग, सम योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग, जेमिनी राजयोग, धन योग, चंद्रिका योग और साथ ही साथ उत्तम ग्रह योग का। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं और आमने सामने बैठकर के कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में समाधान चाहते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, जीवन में जो है वो क्यों है और आने वाला समय कैसा है, ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सकता है कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। बस करना क्या है, दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% ये आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर इनकम से फायदा कमाने का मौका मिलने वाला है। अपने व्यापार में इस समय में तेजी देखने का मौका आपको मिलेगा। यहां पे यह कहा जा सकता है भोग विलास की वस्तुएं इसकी प्राप्ति होगी। अच्छे लोगों का साथ समर्थन और विशेष तौर पे नेटवर्किंग के माध्यम से सही लोगों के साथ में उठने बैठने से आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में सीनियर्स क्या और कलीग क्या, सभी का सपोर्ट समर्थन आपको मिलने वाला है। आपके काम में तेजी भी लाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस है वर्कलोड को लेकर उसको भी कम कर सकता है। फिर बात होती है गृहिणी की। तो दांपत्य जीवन में संतुष्टि हो, सुख हो, इसका अनुभव आपको प्राप्त होगा। अच्छा, इस समय में घूमने फिरने का मौका भी आपको मिलेगा और सांसारिक सुख सुविधाओं में विशेष तौर पर वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो अगर आज के दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या कोई स्पेशल दिन, कोई स्पेशल ओकेजन इस समय में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या वीकेंड ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मान करके चलिए कि सही दोस्तों का साथ जो है यह आज के दिन में 4 चांद लगा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कहीं ना कहीं फ्लर्टिंग जो हम कहते हैं या ये कहा जाए किसी से अट्रैक्ट होकर के जो बात करने का प्रयास करते हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपका फ्लर्टेशन जो है ये एक सीमा को पार कर सकता है। विशेष तौर पे यंगस्टर्स के लिए कह रहा हूं। जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। ऑपोजिट जेंडर के साथ में बात करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो बहुत ज्यादा कायदे में रह करके आपको बात करने की जरूरत है। इस समय में हंसी मजाक से परहेज करें तो बेहतर है।
फिर बात होती है गृहिणी की, तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि मानसिक तौर पर इस समय में उत्पीड़न कहें, परेशानी कहें, इरिटेशन कहें, यह हावी है। हर छोटी बात का तुनक करके जवाब देना यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपने घर परिवार की स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं अरुचि हो, इसका भी सामना होगा। बच्चों से संबंधित इस समय में कोई डिसीजन है, वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा हावी रहेगा। और एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है आपके खर्चे। चाहे पुरुष हैं, चाहे महिला है, चाहे व्यापारी है, चाहे नौकरी पेशा है या यंगस्टर्स है, खर्चों पर आज के दिन लगाम लगा करके रखना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए यह कहा जाएगा कि 100% पॉजिटिव है। अब कई लोग हैं, या स्पेसिफिकली कहूंगा कई लोग नहीं, पर एक विशेष तौर पर मूर्ख है जो बार बार कमेंट करता है कि अपनी वोकैबुलरी को सुधार और किताबें पढ़। मैं उस इंसान को कहना चाहूंगा, चाहे फ्रेंच हो चाहे जर्मन हो, 2 लैंग्वेजेस और आती हैं। इतना अगर सीख करके आ जाओगे मेरे सामने तो उसके बाद में बात करेंगे। पर हम राशिफल पे चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले उसी पर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे मूर्ख ना ही मुंह लगाए जाए तो बेहतर है। तो मिथुन राशि के लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो विशेष तौर पे आपको ये कहना चाहूंगा, सही लोगों से इस समय में अगर चर्चा करते हैं, एडवाइस लेते हैं, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। विशेष तौर पे इन्वेस्टमेंट से संबंधित अगर आप इस समय कोई भी राय लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। ऐसे समय में जो आपका उधार दिया गया पैसा है उसको वापस प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। या यह भी कहा जाए, बहुत आसानी से आपको पैसा वापस आज के दिन मिल सकता है। घर परिवार में मेहमानों का आना, हंसी खुशी घर परिवार में रहना, यह यहां पे आपके मन को प्रसन्न करेगा और कहीं ना कहीं हंसमुख भी आपको बनाएगी। यह विशेष तौर पे कहा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं बहुत ही ज्यादा फ्री माइंड से इंसान बैठता है, बात करता है, बिना किसी टेंशन के बैठता है। यह प्रवृत्ति आज के दिन आप में देखने को मिलेगी। बहुत समय से इस चीज का इंतजार था, वो आज के दिन जरूर देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे कहा जाएगा कि 90 से 95% तक आपके लिए पॉजिटिव है। यहां 100% पॉजिटिविटी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस समय में कुछ हिकअप्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करते हुए अपने काम को पूरा करने की ओर आपको आगे बढ़ना है। पर यह नेम ऑफ फेम भी प्रदान करेगा, आपके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट भी करवाएगा, अपने काम के अंदर आपकी रुचि को भी बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं इन डेप्थ नॉलेज अपने फील्ड से संबंधित, वो यहां पर देखने को मिलने वाली है। नई प्लानिंग को लेकर के इस समय में आप काफी ज्यादा उत्साहित रहेंगे। अब ऐसे समय में चाहे गृहिणी की बात हो तो सोशल गैदरिंग्स में इस समय में अप्रिसिएशन हो, रिकग्निशन हो, काफी ज्यादा इस समय में वीआईपी ट्रीटमेंट यह आपको प्राप्त हो सकता है। लोगों के साथ में चर्चा करते हैं या फिर तर्क वितर्क वाली बात जो होती, डिबेट हम जिसे कहते हैं, वहां पर आपको जीत हासिल होगी। अपने कॉम्पिटिटर्स पे इस समय में पूरी तरीके से आप डोमिनेट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास कर रहे थे, आपके लिए समय काफी ज्यादा फायदेमंद है। और विशेष तौर पे जो भी लोग हैं जो इस समय में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें स्क्रिप्ट के अंदर इस समय में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपके लिए भी इस समय काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे कहा जाएगा कि आपके लिए इस समय में बेयर मिनिमम 23% सपोर्ट है। जितना संभल करके चलें उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यह समय विवादों को जन्म दे सकता है, मतभेद बढ़ा सकता है। घर के अंदर इस समय में गर्मा गर्मी हो, बहसबाजी हो, यह इस दिशा में आपको बढ़ा सकता है। ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि बहुत सोच समझ करके कहना है, क्योंकि जो आप बात कहना चाहते हैं सही भी हो पर कहने का ढंग गलत हो तो यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, वर्कलोड, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इस समय में ज्यादा है, चीजों को लेकर के हड़बड़ाहट ज्यादा है और कहीं ना कहीं इस कारण से नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर घर परिवार के साथ में इस समय में अगर यात्रा संभव हो सके, या ये कहा जाए घर परिवार पूरा भी नहीं पर अर्धांगिनी के साथ में अगर इस समय में कहीं बाहर निकल करके घूमने का प्लान बन सके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विशेष तौर पे अगर ये तीर्थ यात्रा हो या ये कहा जाए कि मंदिर हो, वहां पे जाना हो, तो ये मन को शांत भी करेगा और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का रास्ता भी आपको जरूर दिखाएगा।
यंगस्टर्स हैं तो आपको विशेष तौर पे कहना चाहूंगा ये समय अपने इंट्यूशन पर बिलीव करने का है। जब अंदर से महसूस हो कि ये गलत हो सकता है तो वहां से दूर हट जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर अधिमित्र तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 75% सपोर्टिव है। ये जरूर है कि स्ट्रेस रहेगा, भागदौड़ आज के दिन ज्यादा रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी भी आप में देखने को मिलेगी। पर ऐसे समय में बाहरी लोगों का साथ समर्थन, विशेष तौर पे चाहे आप मित्र कहिए, कलीग्स कहिए, या फिर राह चलता इंसान जो है वो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा, जिस कारण से फायदे वाली बात तो यहां पर जरूर होगी। चाहे वो आपके व्यापार से कहें, नौकरी से कहें या पर्सनल लाइफ में कहें। पर घर परिवार की स्थिति जो है ये यहां पे कष्टदायी बन सकती है, फ्रस्ट्रेटिंग बन सकती है। जिनसे सपोर्ट चाहते हैं उनसे मिल नहीं पा रहा, और बाहरी लोग वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं पर उनसे सपोर्ट चाहिए नहीं। यही इस समय में स्थिति सबसे ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। अब कन्या राशि को यह भी कहना चाहूंगा, अगर विवाह से संबंधित चर्चाएं यहां पे चल रही हैं तो बहुत संभल करके आपको चलना है। विशेष तौर पे अगर कोई ऐसी बातें हैं जिसको कि आप छुपाए हुए बैठे हैं, नहीं चाहते हैं ये आगे बात मालूम चले, तो अब समय आ चुका है इन चीजों को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से इरेज करने का, या फिर मेरे अगर माने तो इन चीजों को अप फ्रंट आकर के कह देने का, ताकि ये आगे जाकर के आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम ना बने। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पे 100% पॉजिटिव कही जाएगी। ये समय जो है ये सुख सुविधाएं भी आपको प्रदान करेगा, बेहतर लोगों से भी आपको मिलवाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाए दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से ये समय संतुष्टिप्रद रहेगा, सैटिस्फैक्शन से भरा रहेगा, इमोशनल बॉन्डिंग कहें वो इस समय में आपको प्राप्त होगी। और ऐसे समय में एक चीज सबसे ज्यादा बेहतर रहेगी, जो भी इंसान नई गाड़ी लेने का प्रयास कर रहे हैं, नए वाहन प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चों के लिए नई वाहन खरीद रहे हैं, तो इस समय में आगे बढ़ना काफी ज्यादा घर परिवार में उल्लास और जोश लेकर के आ सकता है। फिर बात होती है विशेष तौर पे जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वो हो सकती है चाहे हम फास्ट मूवेबल प्रोडक्ट्स की बात कहें, ग्रॉसरी आइटम्स की बात कहें, या इस समय में हम उन लोगों की चर्चा करें जो कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम करते हैं और कहीं ना कहीं फैशन रिलेटेड आइटम्स का काम करते हैं। आपके लिए इस समय काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। इस समय में ऐसी कमाई मिलना जिससे कि और व्यापार को आगे बढ़ाने की सोच आप पर हावी हो। 1 से 2 दुकान करना, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री की और आगे बढ़ना, ये एक्सपेंशन वाली जो सोच है ये इस दिशा में आपको इस समय में सोचने पर मजबूर कर सकती है। यहां पे जो यंगस्टर्स है विशेष तौर पे लिटरेचर से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति यहां संभव हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। ये हेल्थ वाइज आपको काफी ज्यादा बेटरमेंट दे सकता है। ये कहा जाए लक फैक्टर भी आपको प्रदान कर सकता है। ऐसे समय में थोड़ा कैलकुलेटेड अगर रिस्क लेते हैं तो उससे फायदा कमाने का मौका जरूर मिलेगा। जो यंगस्टर्स हैं, या विशेष तौर पे ये कहा जाए यंगस्टर्स भी नहीं पर जो भी नौकरी पेशा इंसान है, बेहतर नौकरी, बेहतर वेतन के लिए समय में प्रयास कर रहा है, तो इस प्रयास में आपको आज के दिन सफलता प्राप्त हो सकती है। और लगातार ये स्थिति आपके लिए बनी रहेगी जब तक मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करेंगे, जो 24 तारीख की रात को होगा। तो यहां से लेके 24 तारीख तक पूरा दिन आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। यहां पे प्रयास अगर लगातार करते हैं तो कोई ना कोई सोने की खदान हाथ लग ही सकती है। फिर बात होती है गृहिणी की, चाहे घर परिवार के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो ताना ज्यादा मारते हैं, या फिर आपका इस्तेमाल करके आपका हक जो है वो खा लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों पर आज के दिन कार्रवाई करती हुई आप नजर आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के अंदर सफल भी होंगी। यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा, विशेष तौर पे यंगस्टर्स के लिए कह रहा हूं, और यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में है, यह समय बेहतर बॉन्डिंग का बन सकता है। जहां पर बहुत परेशानी चल रही थी, किसी डिस्प्यूट को लेकर के या किसी बात को लेकर के रूठ गए थे, तो अब समय आ चुका है कि उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके बेहतर वीकेंड की ओर प्लानिंग की जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे आपके लिए कहा जाएगा बेर मिनिमम 15 से 18% की इस समय में प्रोबेबिलिटी है सपोर्ट की। ये जितना हो सके उतना ध्यान रख करके चलने की जरूरत है। विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रहा हूं। प्रपोज करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रुक जाइए, संभल जाइए। इस दिशा में अभी आगे बढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है आज के दिन। दूसरी विशेष बात उनके लिए कहना चाहूंगा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। यह अफेयर का सामने खुल करके आ जाना, या फिर यह कहा जाए आपका गलत इस्तेमाल होना, यह समय में मुमकिन हो सकता है। इसके लिए सावधान रहिएगा। फिर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो अपने टीम पर, अपने सबऑर्डिनेट्स पे, अपने वर्कर्स पे इस समय में पैनी निगाह रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके माध्यम से नुकसान पहुंच सकता है। ये लोग चोरी कर सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस के ही क्लाइंट्स को कहीं और डायरेक्ट कर सकते हैं ताकि वो लगातार पैसे कमाते रहें। इसके लिए आपको सावधान रह करके इस समय में उन पे निगाहें बनाए रखनी है, उनको सर्विलेंस में रखना है। फिर बात होती है गर्भवती महिलाओं की, तो इस समय में कोई बहुत बड़ी परेशानी की और मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, पर यह जरूर कहूंगा कि इस समय में डिस्कंफर्ट कहें, दर्द कहें या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कहें, ये परेशान जरूर कर सकती हैं। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत ज्यादा रहेगी। खान पान पे विशेष तौर पे इस समय में ध्यान ज्यादा रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे कहा जाएगा कि आपके लिए 70% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में ईगो क्लैशेस कहें, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा वेटेज देकर के खींच देना कहें, यह परेशानी का कारण बन सकता है। विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा, राह चलते लोगों के साथ में इस समय में मतभेद होना, झगड़ा होना, हाथापाई होना, इस दिशा की ओर यह समय इशारा कर रहा है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जानबूझ करके आपको परेशान करने का कार्य किया जा सकता है, चाहे आपके स्टाफ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, घर परिवार में सदस्य हैं। हंसी मजाक के माध्यम से ही आपको परेशान कर देना, कोई ऐसी बात कह देना जो आपको चुभे, उस दिशा की ओर यहां पे ये संभावनाएं बन रही हैं। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कोई स्कैम हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर पैसा देने के बाद में गलत सामान आ जाए और उसके अलावा स्कैम हो जाए, या तो फिर अकाउंट इस समय के अंदर लगातार बैक टू बैक ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसे हो जिससे कि परेशानी हो, तो वो यहां पर मुमकिन हो सकता है। इसके लिए बहुत सावधान रहिएगा, बहुत सोच समझ करके आज के दिन शॉपिंग करनी है आपको। जो यंगस्टर्स हैं, आप इस समय में अगर वाटर पार्क जाने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों के साथ में, तो दूरी बना लीजिए। यह समय अभी आपके लिए बहुत रिस्की है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। यहां पर चोट होना, दुर्घटना होना, इसकी संभावना प्रबल है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। ये इस समय में भाग्य का साथ भी आपको दिलवाएगा, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट भी कराएगा, और कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव दिमाग, लॉजिकल दिमाग के साथ में आगे बढ़ेंगे तो बहुत शानदार गेन कमा पाएंगे। ओवरऑल अगर यह समय देखा जाए तो आपको सुख सम्मान प्रदान करने वाला है, आपको इस समय में साहस प्रदान करने वाला है। जहां हाथ डालेंगे वहां से फायदा खींच करके निकालने की इस समय में आप में क्षमता होगी। पर एक बात का ध्यान देना है, यहां पे किंतु परंतु एक चीज है, और ये पॉजिटिव है। अगर आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड, फास्ट फैशन से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स के अंदर अगर इस समय में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। और यहां पे ये भी जरूर देखने को मिलेगा, जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या ये कहा जाए कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपके लिए इस समय के अंदर कहीं ना कहीं बेहतर इनकम की प्राप्ति संभव हो सकती है। बहुत अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मेल मुलाकात होना यहां पर संभव हो सकता है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। बुध तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्टिव है। यह समय डिससैटिस्फैक्शन जरूर कॉज कर सकता है। चाहते कुछ है, मिलता कुछ है। आप कोई भी चीज करते हैं तो उसमें एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ऐसा करने से मुझे यह प्राप्त होना चाहिए है, और यह हमारी मानसिकता है, यह हम चाहते हैं। हकीकत अलग है और उसको स्वीकार करने की जरूरत है।
और यहां पर यही परेशानी है कि हकीकत को स्वीकार करना संभव नहीं हो पा रहा, जिस कारण से असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन कॉज होता है। ऐसे समय में खुद को सैटिस्फाई करने के लिए पैसों से संबंधित खर्चे ये नुकसानदायक सिद्ध होंगे। अपने दांपत्य जीवन में कहीं ना कहीं गलत दिशा में भटकने की बात यहां पर बन सकती है। तो वहीं यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में है, तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि यहां पे लॉयल रहना, विश्वास पात्र रहना बहुत जरूरी है। मोड़ मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आता है जो सिर्फ और सिर्फ आपका उस समय इस्तेमाल करना चाहता है। बस यहीं पर सतर्क होना पड़ता है, समझना होता है कि क्या इस इंसान के साथ में दोस्ती मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। यही समय, आज के दिन आपको सतर्क रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि माता दुर्गा के 7 दिव्य अस्त्र शस्त्र का रहस्य और किस देवता ने क्या भेंट उन्हें किया है। सबसे पहला अस्त्र धनुष बाण। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मां ने अपने हाथों में जो धनुष और बाण लिए हैं वो सूर्य देव और पवन देव की देन है और इन दोनों को ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके पश्चात तलवार और फरसा। ये मां काली ने चंड-मुंड का विनाश करने के लिए तलवार और फरसे का उपयोग किया था। अब इस युद्ध में देवी ने अपनी तलवार से कई असुरों की बलि भी ली थी। भगवान गणेश ने जगत जननी को तलवार भेंट की थी और तलवार की तेज धार और चमक ज्ञान का प्रतीक है। वहीं फरसा जो है ये विश्वकर्मा जी ने उन्हें उपहार में दिया था। ये बुराई से लड़ने का प्रतीक है। फिर बात होती है त्रिशूल की। तो मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है और कहते हैं देवी ने भगवान शिव के द्वारा दिए त्रिशूल से ही महिषासुर का वध किया था। अब त्रिशूल के 3 शूल में 3 तरह की शक्तियां हैं, सत, रज और तम। फिर बात आती है भाले की। तो अग्निदेव ने उपहार के रूप में माता को यह भाला दिया था। देवताओं को असुरों से बचाने के लिए माता दुर्गा ने इसी अस्त्र का उपयोग किया था दैत्यों का संहार करने के लिए। फिर बात होती है चक्र की। चक्र अवश्य हम कहते हैं कि भगवान विष्णु से इसका संबंध है। भगवान विष्णु के हाथों में जो शोभा देने वाला चक्र सुदर्शन चक्र है, यह श्री हरि ने माता दुर्गा को भेंट दिया था। अब सुदर्शन चक्र दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। माता दुर्गा की तर्जनी में घूमता हुआ यह सुदर्शन चक्र इस बात का प्रतीक है कि पूरी दुनिया उनके अधीन है। फिर बात होती है शंख की। तो वरुण देव के द्वारा माता दुर्गा को दिए शंख नाद से दैत्य और असुर मूर्छित हुए थे और देवी दुर्गा जब युद्ध भूमि में शंख नाद करती हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं और शंख के नाद से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। फिर बात आती है घंटा। ऐरावत हाथी के गले से एक घंटा उतारकर देवराज इंद्र ने माता दुर्गा को भेंट दिया था। अब देवी दुर्गा ने घंटे के नाद से दैत्यों का नाश किया था। तो यही कुछ अस्त्र शस्त्र हमेशा ही आप दुर्गा मां के हाथों में देखते हैं और इन अस्त्रों से और शस्त्रों से अनेक दैत्यों का और यह कहा जाए असुरों का उन्होंने संहार किया था। ऐसे में अब आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 तारीख से आरंभ होने वाली है और इससे संबंधित विशेष एपिसोड भी मैं इस चैनल पे आपको उपलब्ध कराऊंगा। विशेष तौर पे कलश स्थापना, आपकी राशि अनुसार उपाय और उसी के साथ में अपनी समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं। जितना हो सके, जितनी जानकारी हो सके आने वाले दिनों में आपको देने का प्रयास है ताकि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का सही तरीके से आप फायदा ले सकें, लाभ ले सकें, अपने जीवन में कुछ बेहतर हासिल कर सकें। बस इसी के साथ में हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।